हर हर महादेव। प्रियजनों, जय श्री राम। तो आज हम शिव महिम स्तोत्र की महिमा लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति पथ विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। तो हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बहुत ही बड़ा राजा था जो शिव भक्त था और रोज बिल्व पत्र चढ़ाता था। उसी समय एक गरीब ने भी सोचा हमें शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने हैं, पर अच्छे बिल्व पत्र कहाँ मिलेंगे। उन्होंने पूछा तो पता चला राजा के बगीचे में हैं। तो उसने सोचा शिव महिम स्तोत्र का पाठ करूँगा और इसकी दैवी शक्ति का प्रयोग करूँगा। फिर उसने इतना पाठ किया इस स्तोत्र का गंगा जल में खड़े होकर, परिणाम स्वरूप उसे अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई। उसने उस शक्ति का प्रयोग बिल्व पत्र तोड़ने में किया। वो बिल्व पत्र तोड़ने जाते, सैनिक उनको पकड़ने जाते तो वो अदृश्य हो जाते। इस प्रकार शिव जी पर वे बिल्व पत्र लाकर चढ़ाते रहे और दूसरी तरफ राजा को चिंता होने लगी, इतने अच्छे बिल्व पत्र उगाता हूँ शिव की आराधना के लिए, ये व्यक्ति दैवी शक्ति से मेरा बिल्व पत्र चढ़ाता है। ये बात राजा ने जाकर अपने गुरुदेव को बताई। फिर गुरुदेव ने बताई ये जितनी दैवी शक्तियाँ होती हैं उनका नाश कुसंग से होता है, दूषित भोजन से होता है, दूषित क्रिया से होता है। सबसे सरल नाश भगवान के निर्माल्य अर्थात जो भगवान को माला फूल जो भी बेलपत्र चढ़ते हैं उसे जो उतार दिया जाता है उसी को निर्माल्य कहा जाता है। निर्माल्य पर यदि पैर पड़ जाएं तो भी हमारी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। यदि मंदिर में ऐसा होता है तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन बाहर ऐसा हुआ तो शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। राजा ने जब ये बात सुनी कि निर्माल्य पर पैर रखने से दैवी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो राजा ने शंकर जी पर चढ़े बिल्व पत्र ले जाकर अपने बगीचे में फैला दिए। अर्धरात्रि का समय होता है, जब वह भक्त आएगा तो उसको पता ही नहीं होगा, वो निर्माल्य पर पैर रख देगा, उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अर्धरात्रि हुई, जैसे ही उसने बिल्व पत्र के लिए प्रवेश किया, उसको पता नहीं था शिव पर चढ़े हुए निर्माल्य पर जैसे ही पैर रखा उसकी अदृश्य होने की शक्ति नष्ट हो गई। उसको अभी तक पता नहीं था, वो तो दिखते हुए जाता, जब सैनिक पकड़ने आते थे तब वह अदृश्य होता था। उसने जैसे ही बिल्व पत्र लेकर जाना चाहा, अदृश्य होना चाहा, पर हो नहीं पाया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और बोला आज आ गया पकड़ में। अब वो घबराने लगा। सैनिकों ने राजा को बता दिया कि हमने उसे बंदी बना लिया है। राजा उसे मारने के लिए जैसे ही समीप आने लगा, उस भक्त ने उस समय महादेव को स्मरण करके कहने लगा, हे महादेव, मानता हूँ मैंने चोरी की है, लेकिन किसकी? पत्र की। किस लिए की? आपके आराधना के लिए की। यदि इससे किसी की संपत्ति नष्ट हुई हो, इससे किसी की आराधना नष्ट हुई हो, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन नाथ, मैंने तो केवल आपकी सेवा के लिए इस कार्य को किया था। आप मुझ पर कृपा करो। और नेत्र बंद करके वहीं खड़े खड़े शिव महिम्न स्तोत्र का गान प्रारंभ किया। गान करते 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 जैसे ही महिम्न स्तोत्र विराम हुआ, राजा ने जा करके उस पर प्रहार करना चाहा। स्तुति के विराम होते ही उसकी जो अदृश्य होने की शक्ति थी वापस आ गई और वह वहां से अदृश्य होकर के महादेव के पास चला गया। कहने का अभिप्राय है शिव महिम्न स्तोत्र में इतनी शक्ति है, यदि आप श्रावण मास में गंगा जी में खड़े होकर 108 बार शिव महिम्न स्तोत्र पाठ करने से मनचाही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि अदृश्य होने तक की भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं।
ऐसे शिव भी किसकी आराधना करते हैं? ऐसे शिव भी राम जी की आराधना करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, हर 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 महादेव। इस कथा से, इस शिव महिम स्तोत्र से आप सभी का कल्याण हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। आप इस कथा को देखते हैं, सुनते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।